हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डाटा हैंडलिंग ऑफ क्लास 7th के एक्सरसाइज 4A के 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन का ये एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। द मीन अटेंडेंस ऑफ अ क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वाज 34। जो मीन अटेंडेंस दे रखी है किसी एक क्लास की मंडे टू सैटरडे की, ओके, विच इज 34। इफ द मीन अटेंडेंस ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी कि इन 4 डेज की जो अटेंडेंस है 1 2 3 4 डेज की अटेंडेंस का जो मीन है वो है 33, एंड दैट ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और इन 3 डेज की अटेंडेंस का मीन क्या है 35। ध्यान से देखो, एक तो इसने क्या दिया, फुल वीक की अटेंडेंस दी है, एक वीक को ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसकी मीन अटेंडेंस गिवन है। आपको थर्सडे की अटेंडेंस बतानी है, मीन अटेंडेंस नहीं, थर्सडे की अटेंडेंस कितनी थी वो बताना है। ओके, तो मंडे टू सैटरडे कितने डेज होंगे आपके पास में, 6 डेज। सो मीन अटेंडेंस ऑफ 6 days is 34। ठीक है, आप यहां लिख भी देंगे 6 days कौन से हैं, मंडे टू सैटरडे। ओके, तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपको फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने। तो देखो, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। मीन आपके पास है 34, सम आपको नहीं पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास में 6। तो यहां से हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। 6 यहां डिवाइड में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 204 क्या आ जाएगा हमारे पास में, सम ऑफ 6 डेज, सम ऑफ अटेंडेंस ऑफ 6 डेज लिख लो। तो ये हमारा सम आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इफ द मीन अटेंडेंस ऑफ ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 डेज की, तो मीन अटेंडेंस ऑफ 4 डेज, कौन कौन से 4 डेज है, मंडे टू थर्सडे, कौन कौन से 4 डेज है, मंडे टू थर्सडे, ओके, विच इज 33। यहां पे भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, मीन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन कितना है 33, सम पता नहीं है हमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 डेज, कितने हैं 4 डेज। तो यहां से भी हम सम निकाल लेंगे। ये 4 डिवाइड में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 33 4 जा 132। इसी तरह से हम नेक्स्ट 3 डेज की भी अटेंडेंस फाइंड आउट कर लेंगे। मीन अटेंडेंस ऑफ 3 डेज, कौन से 3 डेज हैं वो, थर्सडे टू सैटरडे, ओके, विच इज 35। वो कितनी है आपके पास में 35। स्पेस कम रह गया तो हम यहां कर लेते हैं इसको। तो मीन आपका कितना है 35, सम पता नहीं है, सम ऑफ 3 डेज अटेंडेंस डिवाइड बाय में 3, कितने डेज की थी 3 की, सम 3 यहां डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपके पास में 105। अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट 4 डेज की थी और लास्ट 3 डेज की थी, उन दोनों का सम करेंगे, उन दोनों का क्या करेंगे, सम। तो देखो 105 और पीछे कितना आया था हमारा 132, दोनों को ऐड करेंगे तो यू गॉट 237। 237 आई 7 डेज की, जिसमें थर्सडे 2 टाइम इंक्लूड था। देखो, जब उसने मंडे टू थर्सडे लिया तब भी थर्सडे आ रहा था, और जब थर्सडे टू सैटरडे लिया तब भी थर्सडे आया था। ये जब हमने टोटल किया
ये जो हमने टोटल किया, ये हमारे पास में थर्सडे 2 टाइम आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल थी, जो सम था 6 डेज का, वो कितना था? 204 था। ये एक्चुअल सम था 6 डेज का। तो अगर मैं इस टोटल में से ये एक्चुअल सम माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी अटेंडेंस आ जाएगी? अटेंडेंस ऑफ सैटरडे, दोनों को माइनस करो, 33। तो कितनी अटेंडेंस आ जाएगी? 33। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 6 डेज की अटेंडेंस देखी कितनी आई सम, फिर मैंने जो देखा 4 डेज का, फिर 3 डेज का। मैंने चेक किया थर्सडे जो 4 डेज में भी आ रहा है और 3 डेज में भी। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को ऐड करके और जो एक्चुअल अटेंडेंस थी उसमें से क्या कर, उसको एक्चुअल अटेंडेंस को उन 7 डेज के अटेंडेंस में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो आई गोट द अटेंडेंस ऑफ थर्सडे। सॉरी, यहाँ मैंने सैटरडे लिख दिया, आपको थर्सडे ही बतानी थी। आई गोट द अटेंडेंस ऑफ थर्सडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीन, मीन फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और उसका मीन फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। इसको बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब एक्स आई को जब आप एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे तो जो यहाँ पे आएगा इस तरह से, उन सब का एडिशन, उन सब का सम, इसको क्या सम में, इसको बोलते हैं समेशन, डिवाइड बाय एफ आई। एफ आई समेशन ऑफ एफ आई। और जो समेशन ऑफ एफ आई यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी का सम, उसको आप एन भी बोलते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इसमें ऑब्जर्वेशंस इस तरह से क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो 2 टाइम्स है, 10 है वो 8 टाइम्स है, 15 है जो 5 टाइम्स है, 20 है जो 10 टाइम्स है। अगर एक बार 5, सपोज ये वेट होता, ये रुपीज होते, अगर 1 पर्सन के पास 5 रुपीज है तो 2 पर्सन के पास कितने होते? 10। ऐसे ही 1 के पास 10 है तो 8 के पास कितने होते? तो ये उस तरह से है। जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना टैली मार्क्स में, बस ये वही है। इसको देखो लिखेंगे कैसे, एक्स आई, यहां सारे एक्स आई लिख लेंगे आप, 5, 10, 15, 20 एंड 25। फिर आप सारे क्या लिखेंगे? एफ आई। 5 का एफ आई कितना है, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 10 की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताया था, वो कितनी बार आया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 20 की फ्रीक्वेंसी 10। 25 की फ्रीक्वेंसी 5। तो आप पहले क्या निकालेंगे? एक्स आई एफ आई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, 15 5 जा 75, 20 10 जा 200, 25 5 जा 125। अब हम इनका यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? सम। यहाँ पे सम, समेशन ऑफ 5 यानी कि इन सब का सम। 2 और 8 10, 10 5 15, 15 प्लस 10 इज 25, 25 प्लस 5 इज 30। ठीक है, इसको आप n भी बोल सकते हैं। इनका सम करो, 5 5 10, 8 2 10 7 17 प्लस 2 19 एंड 2 2 4। तो ये आ गया आपके पास समेशन एक्स आई एफ आई। मीन, मीन को मैंने आपको पहले भी बताया था, मीन को आप एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, एक ही बात है। ठीक है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसका सम कितना है? 490, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई? 30। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। तो इस तरह से मेरे पास क्या आई है? मीन 16.33 विल बी योर मीन। ओके, ये आपका क्या आ गया? मीन आ गया। तो इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट। ये एक डाटा दे रखा है 50 स्टूडेंट्स का। इसने पहले ही सम ऑफ एफ आई बता दिया आपको, यानी कि एन की वैल्यू बता दी है। ठीक है, ये उनका जो क्या दे रखा है आपको, एक डाटा प्रोवाइड किया गया है, और इसकी आपको क्या निकालनी है? मीन एज, कि उनमें मीन एज कितनी होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आप
पिछले में आप सम खुद भी करके देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, मैं जल्दबाजी में मेरे से भी गलत हो जाता है, तो आप खुद भी उसको ऐड करके एक बार देखेंगे। ओके, तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये है एज इन ईयर्स, फिर यहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेते हैं XI, और जितने स्टूडेंट होंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, FI। एज कितनी है फर्स्ट स्टूडेंट, 14, देन 15, देन 16, देन 17, देन 18। ओके, फिर 14 की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 14 ईयर्स के वहां पे कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है। 15 ईयर के कितने स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट है। 16 ईयर्स के 10, और 17 ईयर्स के 8, और 18 ईयर्स के 3। जैसे आपकी क्लास में होता है ना, इतनी एज के, कई बच्चों की एज सेम होगी, कई बच्चों का बर्थडे भी सेम होगा, तो ये बस वही केस है। अब अगर एक बच्चे की एज 14 है तो ऐसे से 15 बच्चों की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बस उसी तरह से 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 5 जा 70, 14 1 जा 14 प्लस 7 इज 21। आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये भी यही आएगा, क्योंकि 14 को 15 से करो या 15 को 14 से करो एक ही बात है। 16 10 जा 160, 17 8 जा 136, ठीक है। 18 3 जा 54। तो अब निकाल लेंगे समेशन ऑफ FI XI या XI FI, एक ही बात है। इन दोनों का सम करेंगे, 6 4, इन सब का सम करेंगे, 6 4 10, 1 2 3, 6 3 9, 9 3 12, 5 17, 2 2 4 1 5, 5 2 7, 770। और इनका सम दे ही रखा है आपको, कितने स्टूडेंट है ये, 50। तो ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा आपके पास। जोड़ के देखना 50 ही आएगा। ओके, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन। मीन इज इक्वल्स टू 770 डिवाइड बाय 5। पहले आप मीन से पहले फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ XI FI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, एंड 5 4 जा 20। इतने ईयर्स आपका क्या आ गई, मीन एज आ गई। बहुत सिंपल है ये। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर है ये भी बिल्कुल। फाइंड द मीन वेट। मीन वेट, इस बार कुछ स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है 50, ऐसे 50 kg वेट 8 स्टूडेंट्स का है, 52 kg वेट 10 स्टूडेंट्स का, 54 15 का, सो ऑन अप टू इस तरह से चला हुआ है। तो यहाँ क्या दे रखा है, वेट जो कि kg में है, इसको हम मान लेते हैं XI। हमेशा जो नंबर ऑफ टाइम्स होगा उसको आप FI यानी कि फ्रीक्वेंसी मानेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या मान लेंगे, FI, और यहां आप क्या निकालेंगे, FI XI या XI FI, एक ही बात है। ये है 50, देन 52, देन 54, 56, 58, 60, 62 एंड 64। ये 8 है, ये 10, 15, 20, 8, 6, 2 एंड 1, ठीक है। तो 58 जा 400, 52 10 जा 520, 54 15 से करो मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, 6 गया, 15 5 जा 75 प्लस 6 इज 81। ओके, देन 56 2 जा 2 6 जा 12 and 2 5 जा 10 plus 1 is 11. Okay, 58 8 जा 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 plus 6 is 46, 66 जा 360, 62 2 जा 124 and 64 1 जा 64। समेशन ऑफ FI XI निकालेंगे, करो ऐड, 4 4 8 4 12, 2 1 3 1 4 4 2 6 6 6 12 12 6 18 18 2 20 20 plus 6 is 26। ओके, दोबारा कर लेते हैं एक बार, 2 1 3 4
6, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18 to 20, 20 plus 26, 2. 4 to 6, 6, 5, 11, 11 plus 8 is 19, 19 plus 1 is 20, 20 plus 4 is 24, 24 plus 3 is 27, plus 1 is 28, and 2, 1, 3. इनका सम करो, 8, 5, 13, 13 and 8 is 21, 21 plus 6 is 27, 27 plus 3 is 30, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7. तो यहाँ दे भी रखा है आपको 70 स्टूडेंट, तो भी देखो 70 ही आता है. अगर नहीं आ रहा तो आपने इसका मतलब गलत फ्रीक्वेंसी उतारी है. ओके, तो हमें मीन निकालना है. मीन क्या फॉर्मूला रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई. कितना सम है इनका, 3862, और इसका सम कितना है, 70. ओके, लो जी जरा इसको करते हैं हम डिवाइड. इस तरह से कर लो इसको ताकि आपको भी इजी हो जाए, या हम 2 से कर लेते हैं छोटे बच्चों की तरह. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. अब 7 की टेबल पे देख लो अगर कटता है तो 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49. नहीं, 7 की टेबल पे भी नहीं कटता ये, तो इसको हम इस तरह से ही यहीं पे करेंगे. 1931 डिवाइड बाई 35, इसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे. तो ये 55.17 kg अप्रोक्सीमेट आएगा. मैं आपको डिवाइड करके भी बताती हूँ, या इससे भी इजी, ये डिवाइड करके आप देखना 55.17 आएगा. या इसको और इजी मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं आप. ये था देखो आपके पास में, मैंने 70 को क्या लिख लिया, 7 into 10 लिख लिया. अब 3862 को 7 से डिवाइड कर दो. 7 5 जा 35, 3 6, फिर 7 5 जा 35, फिर 7 1 जा 7 पे जाएगा, फिर 7 7 जा 49 पे, और नीचे क्या बचा हुआ अभी भी 10. ठीक है, अब बस यहाँ पे डेसिमल आया था आपके पास में. अब एक डेसिमल तो ऑलरेडी एक डिजिट के बाद एक 0 और ऊपर लगा दो, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, जिसे इससे करना है वो इससे भी कर सकता है. सो हम करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. इस बार आपको जो डाटा दे रखा है वो टेबुलर फॉर्म में दे रखा है. तो टेबुलर फॉर्म में आप डाटा कैसे वो करोगे, उसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ मीन फाइंड आउट करने के लिए. उसका फॉर्मूला होता है समेशन. इस वाले मार्क को आप समेशन बोलते हो, समेशन एफ आई एक्स आई या फिर समेशन एक्स आई एफ आई, एक ही बात है. डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, इसको आप एन भी लिख सकते हैं. एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेशन एफ आई मतलब सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एफ आई एक्स आई क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इनकी फ्रीक्वेंसी है. और मैंने आपको टेली मार्क्स के टाइम पे आपको बताया था कि इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी बार. 5 2 टाइम्स है, 10 8 टाइम्स है. तो वैसे जब टाइम्स होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो ये मल्टीप्लीकेशन एक तरह की. एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई, या फिर एफ आई एक्स आई, एक ही बात है. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखना है आपने. ठीक है, तो एक्स आई हमारे पास में 5 10 15 20 और 25 है. 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 15 की फ्रीक्वेंसी 15 है, और 20 की फ्रीक्वेंसी 10 है, और 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5. 5 2 जा कितना होता है, 10. जैसे आप सपोज कि आपके पास में क्या होता मार्क्स, अगर एक बच्चे के मार्क्स 5 हैं तो ऐसे ही 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताओ तो आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पे भी. 10 8 80, 15 15 225, 20 10 200, 25 5 125. यहां हम निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, तो यानी कि इनका सम करेंगे तो यू गॉट 640. ऐड करके देखना 640 आएगा. इसी तरह से आप यहां निकालोगे समेशन ऑफ एफ आई, जिसको आप एन बोलते हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे. ऐड करके आपके पास क्या आएगा, 40.
अब निकालेंगे हम मीन। मीन को आप एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। आप यहाँ पे वही लिखें जो आपने लिखा, आप यहाँ एक्स आई एफ आई लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स आई एफ आई लिखा है। ओके, तो इनका सम कितना है 640 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 40। 0 से 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यूर बोलते बोलते यूर लिख ही दिया है, मीन विल बी 16। तो मीन कितना आ गया आपके पास में 16 आ गया।